आधी जंग खत्म हो चुकी है। आज हम जा रही हैं। स्मायरा तेरा एग्जाम है। स्मायरा को और ऋषभ को गिफ्ट शॉपिंग करेंगे। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। स्मायरा अपना अगला एग्जाम देने के लिए घर से निकल चुकी है। प्रिपरेशन इसकी हो चुकी है। इतनी प्रिपरेशन की रात को कि थक गई। सुबह उठकर भी ये पढ़ती रही है। ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, तो अभी गाड़ी में बैठकर ये दोनों भाई बहन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और चाहिए ये रही ना आपकी इडली, देखो इडली खा रहे हैं ये दोनों। आज का पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि इसकी इंग्लिश की टीचर जो है वो इसी तरह का एग्जाम बनाती है कि सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नॉट ओनली स्मायरा। बट हो सकता है कि फाइनल एग्जाम है तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेपर में कुछ चेंजेस इस बार वो कर दें। बाकी कोई बात नहीं, जैसा आएगा वैसा करना पड़ेगा और जैसा करेंगे वैसे मार्क्स आएंगे। बात तो सही है। बस आप ऑल दी बेस्ट जरूर लिखिएगा। मायरा ने एक और एग्जाम अपना अटेम्प्ट कर लिया है। 3 पेपर हो चुके हैं, 3 रह गए हैं, तो मायरा आधी जंग खत्म हो चुकी है ना। और अभी आपको बताएगी कि पेपर कैसा था, क्योंकि मैंने अभी तक इसका क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है। तो बताओ स्मायरा फिर। पेपर टफ था, लेंदी था, फिर भी मैंने कर लिया। लेंदी तो चलो मैनेज हो जाता है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है और क्या है, लेकिन टफ था उसका फिर आपने क्या किया? जिस पे मैंने ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे वो कुछ भी नहीं आया ही नहीं। हाँ जी। ओ माय गॉड। फिर जिस पे मैंने कम एफर्ट्स लगाए थे वो सब कुछ आ गया। फिर आपने किया है, ये छोड़ दिया? करा ही है, छोड़ के थोड़ी ना आऊंगी मैं। बस फिर ठीक है। मैम जब चेक करेंगी हो सकता है आपका लिखा हुआ उनको पसंद आ जाए, तो वो आउट ऑफ आउट मार्क्स दे दे। वैसे मिलते नहीं होते हैं लैंग्वेज में, बट अच्छे तो दे सकती हैं वो। पेपर देखते सब बच्चे ये बोल रहे थे ये क्या आ गया पेपर में। तो फिर जब हमने मैम को बुलाया, मैम ने बोला कोई बात नहीं, अब पेपर तो चेंज हो नहीं सकता है, जैसे आपको समझ आ रहा लिख दो। बस अपना पेन चलाते रहो, रुकना नहीं चाहिए। बाकी रिजल्ट बताएगा और शाम को जाकर मैं क्वेश्चन पेपर देखूंगी, तो फिर हम लोग गैस कर पाएंगे कि स्मायरा के कितने मार्क्स आ सकते हैं। फिलहाल स्मायरा अगले पेपर की तैयारी गाड़ी में करती हुई, क्योंकि आज हम जा रही हैं स्मायरा की सानिया दीदी और उनके मम्मी पापा से मिलने। फाइनली। हाँ, स्मायरा कल उदास हो गई थी, प्लान कैंसिल हो गया था, तो उनका फोन आया कि आज लंच पे मिलते हैं और हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ऋषभ सो गया है। हो सकता है मैं वहाँ पे व्लॉग शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि सानिया के पेरेंट्स के यहाँ पे फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो जब भी वो बैंगलोर आते हैं तो सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं और हमारा छोटा सा गेट टुगेदर होता है। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि सानिया से आपको एक बार मिलवा दूं, अगर मौका मिला तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो आपसे ज़रूर मिलवाऊंगी। फिलहाल हम पहुँचते हैं और स्मायरा को इसकी सानिया दीदी और मौसा मौसी से मिलवाते हैं। ऋषभ ने सानिया दीदी को पहचान लिया है। ऋषभ ये कौन है? सानिया दीदी केयर कर रही है। स्मायरा फिर कैसा लग रहा है आपको? सानिया दी जा रही है। सानिया इज गोइंग बैक टू जयपुर। बुरा लग रहा है। अब मेरे बर्थडे में सानिया दीदी नहीं हो गए, लेकिन आपको आना पड़ेगा जयपुर। ठीक है, मैं आ लूंगी। मैं तो बैंगलोर से हमारे से मिलने कर दिया। आप एक काम करना, जुलाई में हम तो पढ़ना चाहिए। आपका भी साथ ही मेरा भी साथ। चलो सही बात है, एक महीने के अंदर 3 बर्थडे। अरे वाह, गुड आइडिया। सानिया तुझे कैसा लग रहा है कि बैंगलोर छोड़कर जा रही है? बहुत ही सैड, बहुत ही ज्यादा सैड। तो फिर क्यों जा रही है? हमारे पास ही रुक जाती। कुछ तो करना पड़ेगा ना आगे बढ़ने के लिए। तो अब आगे बढ़ने की बारी आ गई है। आगे बढ़ने के लिए धक्का मार देगी स्मायरा। सही बात है, वैसे ही आगे बढ़ना है मुझे असलियत में तो। पर अब कॉलेज खत्म हो गया है तो आगे का फ्यूचर सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए घर जाने की जरूरत है। तेरा फ्यूचर यही है, तो यही वापस आएगी। मम्मी लोग भी मेरे बिना बहुत ऐसे बोर हो रहे थे। मेरे हाथ देख तो क्या लेकर आए हैं हम वैसे कोई गिफ्ट खरीद नहीं सकते, नवरात्रे है ना, तो जो अलाउड था वो हमने खरीद लिया। हम वो लेकर आए हैं जो तू खाएगी और तेरी सेहत बन जाएगी। मैं समझ गई। तो देख, वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। इसको खाली करना है तूने, ठीक है? किशमिश। और खाली करके डब्बे मम्मी को देने हैं, मम्मी मसाले डालेगी इसमें। रखूंगी इसमें ट्रे लेके। ये बस मैचिंग किशमिश, ये है अखरोट। ये नहीं मुझे पता क्या क्या है। अखरोट थोड़ी ना। हमें नहीं पता क्या था। गुरमानी। मैं वही सोचू, थोड़ा खराब है मेरी। बेटे मैं तो पंजाबी ना दसांगी, मैंने इंग्लिश नहीं आता। ये हमारे पास आते हैं
पिस्ता द वन एंड ओनली जो मैं खत्म कर सकती हूँ। बस बाकी के 5 डब्बे कौन बाकी खाएगा? के 5 डब्बे मम्मी मेरे पास पापा। बहुत लोग हैं। घर में पापा के लिए खा लेंगे। ये है हमारे पास, ये क्रैनबेरी है। अच्छा ये मैं खा सकती हूँ। बादाम और काजू भी बचा हाँ, तो बस। वो भी है, तो मैं खा के आपको फोटो भेजती हूँ। ठीक है। स्माइरा तेरा एग्जाम है और तू यहाँ पे खेल रही है। सान्या की तो पढ़ाई खत्म हो गई। खुद से ही दुनिया आगे बढ़ती है, बिना कुछ नहीं कर सकता बच्चा। अच्छा घर में बैठा के क्या कर लोगे? हाँ तू फ्रीज हो गई है ना। देख लो बैंगलोर आई तभी कुछ बन पाऊंगी। हो सब कर लेगी वो, देखना कल टॉप हाईएस्ट आई हिंदी में आएंगी। हिंदी में तो आते ही है। साना दीदी और उनके पेरेंट्स से मिलने के बाद हम आ चुके हैं घर पे। और साना दीदी बहुत ज़्यादा सैड थी क्योंकि वो 3 साल बैंगलोर में रहे हैं और उनकी अब स्टडी कंप्लीट हो गई है। लेट्स होप कि उनकी जॉब बैंगलोर में ही लगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको पता है साना दीदी बहुत रोई है, पता है, मुझे मासी ने बताया था। तो आपको रोना आ रहा था क्या? नहीं। और कल है मेरा हिंदी का एग्ज़ाम, तो मैं हिंदी की बुक लेकर बैठ गई हूँ। कितना सिलेबस है? 6 चैप्टर्स है लिटरेचर के, बाकी ग्रामर के भी चैप्टर्स हैं, तो पढ़ लूँगी। स्माइरा ने मेरे बिना 70% प्रेपरेशन कर ली है। बाकी की 30 भी अपने आप कर लेगी क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम है, इसमें मम्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मम्मी तब पास आती है हिंदी के एग्ज़ाम के टाइम पे जब स्पेलिंग मिस्टेक्स होने का खतरा रहता है ना स्माइरा? सुमायरा के साथ साथ मम्मी भी पूरा टायर्ड फील कर रही है और बहुत मम्मी का ज़्यादा गला खराब हो चुका है। हाँ मेरा इतना ज़्यादा गला दर्द हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब होने वाली है। बट आई प्रे कि ऐसा कुछ ना हो स्माइरा के। अभी 3 और एग्ज़ाम्स पड़े हैं, अच्छे से हो जाएं जैसे पहले हो गए हैं, अब भी हो जाएं। मुझे याद है कि सुमायरा की मम्मा ने बोला था, मीन्स सैमरिश की मम्मा ने बोला था कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के भी एग्जाम होते हैं, तो ये बात सच है। देख लो दोनों का हार्डवर्क बराबर से हो रहा है। सही बात है। देख लो अब इसका पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ये पूरी तरह से थक चुकी है, इसको नींद आ रही है क्योंकि इसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके साथ साथ आप भी टायर्ड हो ना पूरा। हिंदी के पेपर की बिल्कुल टेंशन नहीं होती है इसको, और मैं चाहती हूँ कि सारे पेपर ऐसे होने चाहिए, है ना? बट होता नहीं है ना, खास करके इंग्लिश। आज का पेपर इतना टफ, मैंने अभी क्वेश्चन पेपर देखा, मतलब पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है। उस हिसाब से ना तो वैसी कोई रिवीजन क्लास में हुई, इवन जब क्वेश्चन हमारे पास आया तो उसमें एक टॉपिक ऐसा था जो कि क्लास में करवाया ही नहीं गया। हाँ स्माइरा ने मुझे एंड मोमेंट पे बोला, मतलब एग्ज़ाम शुरू होने से 1-2 दिन पहले, जब मतलब हम थोड़ी बहुत स्टडी करने के लिए बैठे कि मम्मा ये वाला टॉपिक क्वेश्चंस में आया हुआ लेकिन हमें तो क्लास में करवाया ही नहीं हुआ। तो मैंने बोला कि आप अपने बाकी फ्रेंड से एक बार कंफर्म करो, हो सकता है तब आप छुट्टी पे हो, पीछे से हो गया हो तो आपका पेंडिंग ना हो। तो इसने कंफर्म किया तो सब बच्चों ने बोला कि ये तो करवाया ही नहीं। जब मैम तक बात गई, मैम ने पता क्या बोला, ये कौन सा टॉपिक है? तो मतलब इंग्लिश के टीचर से मैं इस साल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं भी नहीं हूँ। इवन लास्ट मंथ स्माइरा का इंग्लिश का टेस्ट जो था वो इसने अच्छे से अटेम्प्ट किया लेकिन बिना बात के मार्क्स काटे हुए हैं। टॉपिक्स कई तो सही हैं, बस मार्क्स उसके कट कर लिए हैं। क्यों कट किए हैं? क्योंकि टीचर की नज़र में ए आंसर होना चाहिए, हाउएवर ए और बी दोनों आंसर थे, तो बच्चों को ये ऑप्शन थी कि आइदर यू राइट ए और बी, तो इसने बी लिखा। अब टीचर को बी याद नहीं है, ए याद है, तो टीचर ने मार्क्स काट लिए। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है। हम लोग स्कूल में गए, टीचर से मिले, उसने मार्क्स तो बढ़ा दिए, तब तो मैंने देख लिया कि हाँ इस टॉपिक के मार्क्स मिलने चाहिए थे। उसने करेक्शन सही से नहीं करी है तो मैंने जाकर करेक्शन करवाई, इसके मार्क्स बढ़वाए, लेकिन फाइनल अब हैं तो अब कैसे पता चलेगा? बेसिकली ये चैलेंज हम लोग नहीं फेस कर रहे हैं, हमारे साथ सारे पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, खास करके जिनके बच्चे सुमायरा वाले सेक्शन में हैं, क्योंकि 2 सेक्शन है और दोनों में इंग्लिश की टीचर अलग अलग हैं, तो ये प्रॉब्लम आती ही आती है जब दोनों सेक्शन की टीचर सेम ना हो। तो मैंने तब प्रिंसिपल तक बात पहुंचाई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ताकि फाइनल में बच्चों के मार्क्स पे इम्पैक्ट ना आए। तो लेट्स सी कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है, हमें नेक्स्ट ईयर पता चल जाएगा। अगर एक स्कूल में 2 सेक्शन है तो सेम टीचर होनी चाहिए ताकि उनको पता लगे कि
बच्चे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। सुमायरा टीचिंग सेम होगा तो वो दोनों क्लासेस में सेम पोर्शन होगा। एग्जैक्टली। एक टॉपिक जो है वो एक सेक्शन में हो रखा है, दूसरे में हो नहीं रखा, और अभी भी नहीं करवाया उसने। जब बच्चों ने एंड मोमेंट पे बता दिया कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, तब भी नहीं करवाया। उसकी वर्कशीट बना के ऐप में भेज दिया बिना अंडरस्टैंड करवाए। कॉन्सेप्ट बच्चा पेपर में कैसे लिख लेगा। स्कूल से मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हिंदी की टीचर इसकी बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, मैथ्स की टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रही है। स्माइला ने बहुत इंप्रूव किया है मैथ्स में। इवन कन्नड़ा की टीचर भी अच्छे से पढ़ा रही है। वो भले हमें कन्नड़ा नहीं आती है, हमें लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट मैम के टीचिंग मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सुमायरा को कोई भी डाउट होता है कन्नड़ा से रिलेटेड, सुमायरा बिंदास पूछती है टीचर से। इसको एक्सप्लेन भी दोबारा से करते हैं। बस एक दो सब्जेक्ट्स होते ही हैं, बट खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। और मुझे लग रहा है अपने अकॉर्डिंग सुमायरा का क्वेश्चन पेपर देखकर कि 100 में से 65 to 70 के बीच में, क्योंकि आंसर सही होगा उसके मार्क्स काटे जाएंगे तो मैं वो देख नहीं पाऊंगी। और इस ब्लॉग के बाद तो पता नहीं कटेंगे भी तो नहीं कटेंगे। पता नहीं कितने कटेंगे। हो सकता है ये ब्लॉग टीचर तक पहुंच जाए तो बोलेगी उन्होंने कौन सा पेपर देखना है। हाँ। 2 नंबर और काटती है उस वायदा की। इसकी मम्मी ने कंप्लेंट करी थी, 2 और कंप्लेंट नहीं करी, ये फीडबैक दिया है। अरे टीचर के लिए तो वो कंप्लेंट ही होती है ना। आई एम हैप्पी बिकॉज सुमायरा ने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं। इसके पढ़ने में कोई कमी नहीं थी। हाँ। बस वही मैं चाहती थी। बाकी टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसने 3 देने हैं, 2 देने हैं, 1 देना है, ये 5 में से 5 देने हैं, वो उसके ऊपर होता है। चलो छोड़ो इस बात को। सुमायरा को नींद आ रही है और आज सुमायरा की मौसी ने सुमायरा को और ऋषभ को गिफ्ट नहीं दिया, इसके मम्मी पापा को गिफ्ट दिया है। चलो दिखाते हैं, उठ जाओ। इसीलिए सुमायरा से आया पापा के लिए शर्ट आई है ब्लू कलर की। देखो कितना प्यारा कलर है। और मम्मी के लिए वो सूट लेकर आए हैं, क्योंकि मम्मी इसकी मौसी की छोटी बहन है। तो जब भी मिलते हैं मुझसे, यहाँ आते हैं या हम वहाँ जाते हैं, तो वो अपना प्यार इस तरीके से हमें देते हैं। और मुझसे वो बहुत मुश्किल से कुछ लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं बड़ी हूँ, मैं आपको दूँ, आप मुझे मत दो। तो फिर हम उनको नहीं देते हैं, हम सानिया को कुछ ना कुछ दे देते हैं। और इस बार नवरात्रे थे तो हम कुछ खरीद नहीं सकते। हमारे ट्रेडिशन में है कि नवरात्रि में कोई नया काम नहीं करना है, कोई नया खरीदना नहीं है। इवन आप लोगों को सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि लोग नया काम शुरू करते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशन थोड़ा अलग है। इसीलिए मैंने कोई गिफ्ट उसके लिए नहीं खरीदा। अगर हम लोग समर वेकेशंस में पंजाब गए तो उनसे मिलेंगे, तब सानिया के लिए मैं यहाँ से कुछ लेकर जाऊँगी। इवन मैं इसको ट्राई भी नहीं कर सकती, क्योंकि नया है ना, नया हमें पहनना भी नहीं होता। लेकिन सुमायरा ऋषभ के लिए उन्होंने कुछ दिया है मुझे। सुमायरा ये लो। शायद अब आंखें खुल जाए। कैसे? वो बोलते सुमायरा और ऋषभ अपनी चॉइस से कुछ ना कुछ खरीद ले, क्योंकि इनको मेरी लाई हुई ड्रेसेस पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, फिट आएंगी या नहीं आएंगी। मम्मी तो फिटिंग करवा मौसी लेगी। का ये कहना था कि सुमायरा ऋषभ के लिए ढेर सारे टॉयज ले लेना। टॉयज की बात नहीं है, अब ऋषभ भी तो स्कूल जाएगा, मैं भी तो स्कूल जाऊंगी अगले साल, तो हम उसकी स्टेशनरी शॉपिंग करेंगे। मतलब कि प्लान पक्का कर लिया इसने। इन पैसों से स्टेशनरी शॉपिंग होनी चाहिए। तो गाइस, आप भी चाहते हो कि इन पैसों से हमारा बैक टू स्कूल शॉपिंग करें, तो कमेंट्स में यस लिखना और कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट लिखना। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।